हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट का पार्ट 2। एंड आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे रिएक्ट राउटर को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। सो टू इम्प्लीमेंट दैट फर्स्ट हमें इसमें जाना पड़ेगा। मैं लेट मी चेक हियर। सो ये रिएक्ट राउटर डॉम हमें इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट में। ओके, सो आई विल कॉपी इट एंड आई विल इंस्टॉल। ओके, एंड इसके बाद हमें इसकी डेव डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल करनी है, तो वो भी मैं इंस्टॉल करूँगा। तो डेव डिपेंडेंसी, ओके, पहले इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। एंड डेव डिपेंडेंसी के लिए हमें ये वाला कमांड एग्जीक्यूट करना है यहाँ पर। ओके, तो पहले इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। ओके, अब मैं यहाँ पर डेव डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करूँगा एंड यहाँ पर डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो डेव डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे यहाँ पर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी एक हमें डेमो एप्लीकेशन बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में जो ये app.tsx फाइल है इसमें हमें चेंजेज करने हैं। एंड यहाँ जो रिटर्न के अंदर ये डिव है इसको बेसिकली मुझे यूज नहीं करना है। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, एंड मैं यहाँ पर इस कोड को रखूँगा। ओके, तो रिटर्न के अंदर के सारे कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, एंड इसको मैंने कॉपी कर लिया है। ओके, लेट मी रिमूव दिस। सो मैंने इसको हटा दिया एंड मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ओके, अभी हम एरर को नहीं देखते हैं। ओके, आई विल रिमूव दैट लेटर। ओके, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट थिंग इज दिस कि हमें 3 अलग अलग फंक्शन बने हैं, ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, एंड इसको भी मैं जस्ट इसके बाद पेस्ट कर देता हूँ। एंड मेक श्योर कि ये एक्सपोर्ट ऐसे ही होना चाहिए, बट इस एक्सपोर्ट को हम अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं एज ए डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम राउटर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो एरर आ रहा है इसके लिए हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डॉम को। तो ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं यहाँ से बस इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओके, लेट मी रिमूव दिस। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा मतलब ब्राउज़र राउट को मैंने एज ए राउट कर दिया है एंड राउटर एंड स्विच राउट एंड लिंक, इस 4 चीज़ों को हम यूज करने वाले हैं जो कि अवेलेबल है रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर। ओके, उसको हमने इंपोर्ट कर लिया इन चारों को एंड यहाँ पर हमने यूज भी कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्विच यूज हो गया है, राउटर यूज हो गया है, अगेन यहाँ राउट यूज हुआ है। ओके, एंड यस एंड ओके, तो और सारी चीज़ें यूज हो गया और लिंक भी यहाँ पर यूज हो गया। लिंक बेसिकली नेविगेशन के लिए यूज किया गया, जैसे कि हम नॉर्मली HTML में href यूज करते हैं एंकर टैग के साथ। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे कि सिंगल पेज एप्लीकेशन, तो यहाँ कंपोनेंट में काम होता है। तो ये एक फंक्शन है, बेसिकली एक सेपरेट कंपोनेंट हो गया। ये एक सेपरेट फंक्शन ऑफ आई मीन वी कैन से इट कंपोनेंट। ओके, एंड ये एक थर्ड हो गया एंड ये एक फोर्थ हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा जो ओपन होता है कंपोनेंट वो राइट नाउ ये ऐप है। ओके, तो ऐप जो है हमारा रूट कंपोनेंट है। ओके, एंड ऐप मीन्स ऐप भी एक बेसिकली कंपोनेंट है। तो ये कॉल हो रहा है index.tsx के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं direct.restrict मोड के अंदर ऐप को भी हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है। ओके, एंड यहाँ पर देख सकते हैं इसको इंपोर्ट किया हुआ है। ओके, तो ये ऐप है। जैसे ये पेज लोड होगा इंडेक्स, तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स किसको लोड करेगा, यहाँ पर एक्स को लोड करेगा। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि app.tsx के अंदर यहाँ पर ये चीज़ें आई मीन ये ऐप कंपोनेंट यहाँ पर है एंड ऐप यहाँ पर अभी हम सेपरेट कंपोनेंट में एक सेपरेट पेज में नहीं बनाया हुआ है, बट हम यहीं पर इसको
यूज कर रहे हैं, मीन्स डिफाइन किया हुआ है, फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं होम के अंदर हमने जस्ट एक एंकर टैग डिव के अंदर होम लिखा हुआ है, अबाउट के अंदर सिंपली अबाउट लिखा हुआ है, डैशबोर्ड के अंदर सिंपली डैशबोर्ड लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको रन करते हैं, ठीक है। तो रन के लिए अगेन सेम कमांड है अपना run स्टार्ट, एंड ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र को ओपन कर देगा एंड लोकल होस्ट विथ 3000 पोर्ट पर ही हमारा एप्लीकेशन रन करेगा, बिकॉज इट इज़ कॉन्फ़िगर्ड इन package.json। ओके, यहाँ पर ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर्ड है। ओके, स्क्रिप्ट के अंदर ऑटोमेटिकली ये चलाएगा एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट 3000 को स्टार्ट कर देगा एंड एज ए रूट पे इट इज इंडेक्स, एंड इंडेक्स के अंदर जैसे कि आपने देखा भी कि रिएक्ट ऐप कंपोनेंट को कॉल हो रहा है, तो उस वे में वो उसको कॉल करेगा। तो अभी हम देखते हैं। ओके ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगो इज नॉट डिफाइंड, इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, बट वो एक वार्निंग है, तो अभी हम छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर होम ऑटोमेटिक ओपन हो गया, बिकॉज होम जो है यहाँ पर देखते हैं प्रोजेक्ट में, यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, पाथ जो है ये एग्जैक्ट पाथ यहाँ पर डिफाइंड है और ये रूट है बेसिकली। तो रूट पे हमने क्या कॉल किया हुआ है, होम को, तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पर होम जो है ऑटोमेटिक आ गया। अब मैं अबाउट पर क्लिक करूँगा तो ये अबाउट को कॉल करेगा, दैट मीन्स इसने अबाउट के अंदर क्लिक करने पर इसने अबाउट कंपोनेंट को कॉल किया है। अबाउट कंपोनेंट इस यहीं पर डिफाइंड है, इसी कंपोनेंट के अंदर, मीन्स इसी मेथड के अंदर नहीं, बेसिकली मेथड के बाहर है, बट इसी फंक्शन ऐप कंपोनेंट के अंदर है ये, राइट। मीन्स दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस रिटर्न, ओके, सॉरी, yes, this is not like from this app component but it is outside of app component, okay। बट इसका कोई एज सच काइंड ऑफ डिफ़ॉल्ट रिटर्न नहीं है, क्योंकि ये इसको हमने सेम पेज में ही कॉल किया हुआ है, ओके। एंड यहाँ से ओनली ऐप को ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि यूज हो रहा है index.tsx पेज में। तो यहाँ पर सेम तीनों कंपोनेंट हम सेम ही पेज में यूज कर रहे हैं, तो हम इजीली इसको यूज कर पा रहे हैं, ओके। डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड, फिर अबाउट, देन होम, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये सारी काइंड ऑफ पजल हो जाए, क्योंकि जब हमारा प्रोजेक्ट बड़ा हो जाएगा तो इन चीज़ों को मैनेज करना एट द सेम पेज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ओके। तो मैं क्या करूँगा, होम को मैं यहाँ से हटा दूँगा, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, होम को मैंने कॉपी करता हूँ, मैं सॉरी कट कर लेता हूँ एंड मैं एक और यहाँ पर फाइल ऐड करता हूँ src के अंदर, एंड उसको मैं नाम देता हूँ home.tsx, ओके। एंड इसके अंदर जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट तो कर दिया, अब हमें इसको एक्सपोर्ट भी करना है, राइट, क्योंकि अब हमारे सेपरेट पेज पर ये कंपोनेंट है। तो हम एक्सपोर्ट करने के तरीके हैं ये, एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं हम एंड होम, ओके। तो ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो गया होम, ओके। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का मतलब है कि ये हम बेसिकली जब हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे हम होम से चेंज भी कर सकते हैं नेम को, ओके, एंड इट विल बी कनेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। तो इसमें यहाँ पर, ठीक है, इसको मैंने सेपरेटली कर लिया। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट को, उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ओके। ये ऐसे भी काम करेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ओके। एंड मैंने इसको क्या किया, यहाँ से ये हट गया है और अब ये इसको नहीं मिलेगा यहाँ पर होम, राइट। ऐप के अंदर देख सकते हो आप, जैसे होम इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। तो हमें क्या करना है, इस होम को डिफाइन करना है बेसिकली, इस होम को, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ जाएंगे, ओके, यहाँ पर, एंड हम इंपोर्ट कर लेंगे होम को, इंपोर्ट सिंपली ./home, ओके। बट ऐसे ही नहीं करना, इसको और भी करना है यहाँ पर, होम फ्रॉम, ओके। तो अब ये इंपोर्ट हो गया है, आप देख सकते हो कि ये चल रहा है, ओके। एंड ये कर रहा है, एक जस्ट एक वार्निंग दे रहा है, लोगो इज नेवर यूज्ड, ओके। तो क्योंकि हमने पहले वाले कोड को हटा दिया इसलिए ये इस तरह से शो करेगा, बट हम हटा सकते हैं उसको, जस्ट इस इंपोर्ट को, तो ये भी शो नहीं करेगा, ओके, ठीक है। तो
ऑटोमेटिकली इसने देखा कंपाइल कर दिया है, एंड डेट मीन्स हमारा पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गया और हम चेंज यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि होम ऑटोमेटिक आ गया है। ओके, एंड नाउ इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। तो इसी तरह से हम चलिए फटाफट इसको एक थोड़ा अरेंज कर देते हैं। हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं पहले, ठीक है, एंड एक इस फोल्डर का नाम देते हैं हम इसको हम नाम देते हैं कोर। इसमें हम सारे के सारे कोर फंक्शनैलिटी को रखेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओके इसको भी क्रिएट किया हुआ है अबाउट को, तो हम इसको भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसको मैं ओके एक्सपोर्ट भी हमने फाइल सॉरी अबाउट का फाइल भी हमने अलग क्रिएट कर लिया, तो इसको मैं कोड के अंदर डाल देता हूँ। इसको यस करता हूँ मूव, एंड मैं होम को भी इसके अंदर डाल देता हूँ कोड के अंदर। ओके, एंड एक और फाइल था हमारा। ओके, तो ये कर रहा है अपडेट इंपोर्ट्स फॉर होम TSX ऑलवेज ऑटोमेटिकली अपडेट। तो ये कर रहा है कि इंपोर्ट जो किया है हमने वो इंपोर्ट ऑटोमेटिकली ये पूछ रहा है डू वी नीड टू अपडेट दैट इंपोर्ट। तो मैं अगर यहाँ हाँ कर दूंगा तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको भी इंपोर्ट कर देना चाहिए इसको। लेट मी चेक क्या इसने इंपोर्ट किया है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हो इसने होम को भी इंपोर्ट कर दिया है ऑटोमेटिक। ओके, चेंज कर दिया यहाँ पर पाथ, क्योंकि हमने कोड यहाँ पर नहीं लगाया था, बट इसने ऑटोमेटिक अकॉर्डिंग टू फोल्डर चेंज इसने मैनेज कर लिया है ऑटोमेटिक विजुअल स्टूडियो कोड ने। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये कंपाइल भी हो चुका है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं अबाउट को भी हटाता हूँ क्योंकि मैंने अबाउट को भी डिफाइन कर दिया है। ओके, ऑलरेडी यहाँ पर अबाउट भी लगा दिया है। और इन द सेम फैशन आई विल ऑल्सो ऐड डैशबोर्ड। dashboard.tsx। ओके, एंड यहाँ पर मैं डैशबोर्ड के कोड को रख दूँगा। तो ओके, यहाँ पर जाना है मुझे एंड इसको यहाँ से हटा देना है। ओके, एंड यहाँ पेस्ट, एंड यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड। ओके, तो अब हमारा तीनों कंपोनेंट सेपरेट पेज में हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे एंड यहाँ पर अभी इसको अबाउट और वो नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इसको कॉपी कर देंगे। ओके, एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, एंड इसको मैं अबाउट नाम दे दूँगा अबाउट। ओके, अबाउट, एंड मैं इसको नाम दे दूँगा डैशबोर्ड। तो ये तीनों हो गया है, एंड नाउ यू कैन सी इट इज़ वर्किंग वेल। हम बस यहाँ जा कर के देख सकते हैं अपने चेंजेस को। ये ऑलरेडी रिफ्रेश हो गया है, तो ऑटोमेटिक होम आ रहा है, अबाउट पर क्लिक करने पर अबाउट हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज जस्ट यूआरएल को कैसे मैनेज कर रहा है कंपोनेंट। ओके, आप देख सकते हैं इट इज़ नॉट रिफ्रेशिंग द पेज, राइट। ये ऑटोमेटिकली इंटरनली मैनेज करता है राउटिंग को, एंड उसके बिहाफ से ये यूआरएल को भी मैनेज करता है, राइट। अगर हम इसको न्यू टैब में भी डायरेक्ट डैशबोर्ड को खोलना चाहेंगे तो ये इस चीज़ को ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा कि फर्स्ट टाइम अगर हमने डैशबोर्ड डाला है तो डैशबोर्ड कंपोनेंट को ओपन कर देता है ये। तो दीज और ऑल थिंग्स आर मैनेज्ड बाय रिएक्ट ऑटो डॉम। ओके, जो कि हमने अभी इंस्टॉल किया है। ओके, तो आपने देखा कि इसमें हम कैसे कंपोनेंट को चाहे तो हम सेम सिंगल पेज पे भी ऐड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और उसको सेपरेट में भी हम कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आपने देखा डैशबोर्ड, होम एंड अबाउट को हमने सेपरेटली मैनेज किया है, राइट। तो एक वेरी बेसिक एग्जांपल था ये, बट हम इन फ्यूचर इसको और एलेबरेट करके देखेंगे। इसमें हम डेटाबेस के क्वेरी और मेनी मोर थिंग्स विल इम्प्लीमेंट इन दिस। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड don't forget to subscribe our channel. Thank you.